टॉप सीक्रेट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नादरीन, तुर्की फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री बड़ी तेजी के साथ दुनिया में मकबूल हो रही है। इस हवाले से अभी तक तुर्की में वहाँ के अपने मुस्लिम हीरोज पे कई सारी सीरीज और ड्रामे बन चुके हैं। कई बार एतराज़ सामने आता है कि तुर्क एक्टर्स दरअसल अपनी लाइफ में बहुत से ज़्यादा लिबरल ज़हन के मालिक हैं। जिस तरह का मुस्लिम कैरेक्टर्स तुर्किश ड्रामों और फिल्मों में पेंट किया जाता है, वैसा ही कैरेक्टर्स इन एक्टर की ज़ाती जिंदगी में नजर नहीं आता। इस बात को लेकर अब तक बेशुमार यूट्यूबर्स और दीगर लोगों ने इस पर कंटेंट बनाया और वीडियोस बना कर अपलोड किए हैं, जिनमें अपनी नाराजगी और गुस्से का इजहार भी किया है। आज हम भी इस बात का अच्छी तरह जायजा लेंगे और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि मैन तुर्की की रिलीज होने वाली सीरीज कुरलुस उस्मान सीजन 5 शुरू हो चुका है। सीजन 5 के अदाकारों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों का शक है कि वो गैर मुस्लिम है, जिनमें से मुसलमान किरदारों का काम लिया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुरलुस उस्मान के सीजन 5 में मौजूद तमाम एक्टर्स के असल नाम और उनके मज़ाहिब के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि अवाम तुर्क एक्टर्स पर जो एतराज लगाती है उसके पीछे असल वजह क्या है और क्या ये एतराज दुरुस्त है या नहीं। इन तमाम बातों के बारे में तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो नादरीन, आगे बढ़ने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर अवाम तुर्क एक्टर्स की लाइफ स्टाइल पर एतराज क्यों करती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हम पाकिस्तानी लोग खासतौर पर तुर्की के रहने वालों को बेहद आइडियलाइज करते हैं और ये समझते हैं कि शायद वो हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। कहीं न कहीं हमारे अक्सरियत इस बात पर भी यकीन रखती है कि शायद मुस्लिम खिलाफत का यहाँ भी दोबारा तुर्की से ही होगा, जबकि इन तमाम बातों में कोई सदाकत नहीं है और ये महज पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए खड़ा गया एक बयानिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदेश के जानिब देखें तब भी हमें इस बात का कोई इशारा नहीं मिलता कि खिलाफत तुर्की से शुरू होगी। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि खिलाफत इमाम महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ुल के बाद और उनके फतह के बाद शुरू होगी। बड़ी वजह यही है कि हमें जिस बयानिए का आदी बनाया गया है, इसी वजह से अवाम की एक बड़ी तादाद तुर्की को फंटासाइज करती है और इसकी आइडियलाइज भी करती है। यही वजह है कि हम ड्रामों, मुख्तलिफ सीरीज और फिल्मों में तुर्किश एक्टर्स की एक्टिंग देखकर लाशऊरी तौर पर उनसे बेहद मुतासिर हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि शायद ये अपनी जाती जिंदगी में भी ऐसे ही होंगे, जबकि ये हो ही नहीं सकता। इसके एक बड़ी वजह यह है कि तुर्की का आधा हिस्सा यूरोप में शामिल है और वहाँ पे पिछले कुछ अशरों में बेहद तरक्की हो चुकी है। तुर्की बाकायदा नेटो का मेंबर भी है और पूरी मुस्लिम दुनिया में वाहिद मुसलमान मुल्क है जो नेटो का मेंबर है और जिसने नेटो के शाना बशाना अफगानिस्तान और इराक में जंगें भी लड़ी है। आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि तुर्की की टॉप लीडरशिप खिलाफत की तरफ जाएगी या मगरिब ताकतों के साथ खड़ी होगी। लेकिन फिलहाल ये हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू ये बताना है कि आजकल के तुर्की के एक्टर्स उसी माहौल में पले पड़े हैं जिस तरह का माहौल तुर्की की टॉप लीडरशिप का है। तुर्की की तमाम लीडरशिप उसी तरह से निचले लेवल के गले मोहल्लों से उठकर ऊपर आई है। तुर्की का माहौल हमारी निस्बत बहुत ज्यादा एडवांस है और जिसे हम लोग बेहयाई समझते हैं वहाँ के लिए एक नॉर्मल चीज है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने आप को इस मामले में फैंटेसाइज न करें और तुर्की वालों को आइडियलाइज न करें। फिल्म हो या ड्रामा हो, कोई भी सीरीज है महज एंजॉय करने की चीज है। कुछ न कुछ सबक इसमें हिस्ट्री से भी शामिल कर दिए जाते हैं, लेकिन मौजूदा दुनिया मार्केटिंग की बेस पर चलती है और आज की दुनिया में सबसे बड़ी मार्केटिंग दरअसल इंटरटेनमेंट की मार्केटिंग है और इंटरटेनमेंट के लिए सबसे बड़ा हथियार औरत ही है जिसको मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। इसके बावजूद मुस्लिम बैकग्राउंड के और मुस्लिम किस्से कहानियों के हमें तुर्की की उन तमाम सीरीज में खातून अदाकारों का होल्ड बड़े ही ऊंची लेवल पर नजर आता है, जबकि इस्लामी माशरों में कम से कम तुर्की जैसे इलाकों में माजी में ऐसा कभी नहीं रहा। उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हमें तुर्की के इन एक्टर्स को आइडियलाइज नहीं करना चाहिए। वो एक अलग माहौल में पले पड़े इंसान है और हमसे एक बहुत ही मुख्तलिफ आब हवा और माशरत में जवान हुए हैं। उनकी माशरत हमें बेशक बेहयाई लगे, लेकिन वो उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल चीज है। तुर्की का जवान अब फैशन को अपनाने में हमसे कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है और तुर्की के जवानों में वहाँ के लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल है। आइए अब हम कुरलुस उस्मान के सीजन 5 के एक्टर्स के असल नाम और मज़हब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर हम इस सीरीज की सबसे मशहूर अदाकारा फातिमा खातून के बारे में बात करें तो उनका असल नाम लैला किसान है और वो मुस्बत ईसाई यानी क्रिश्चियन है। इस पर काफी तनकीद की गई कि मुसलमानों की तारीख पे बनाई गई इस सीरीज में एक क्रिश्चियन खातून को इतना अहम किरदार क्यों दिया गया है। अलबत्ता तुर्की के माशरे में ये एक नॉर्मल चीज है और वहाँ पे सदियों से यहूदी, ईसाई और मुसलमान एक साथ इकट्ठे रहते आए हैं, जबकि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट तकरीबन मादूम हो चुका है।
اور اس کے علاوہ اس سیریز میں بڑے بڑے ایکٹرز اور بھی شامل ہیں، جن میں اورہان بے جن کا اصل نام امرے بے ہے، یعقوب بے جس کا اصل نام مرزا بہاؤالدین ہے اور یہ بھی مسلمان ہے، سعادت خاتون جس کا اصل نام سیول آکی ہے اور یہ بھی مسلم خاتون ہے، گونجا خاتون کا اصل نام بلیجین سمسک ہے اور ہولا فرا کا اصل نام ایجم سینا بائر ہے اور یہ دونوں خواتین بھی مسلمان ہیں، علاؤالدین بے کا اصل نام فاروق اران ہے اور یونس امرے کا اصل نام گوکن ادالی ہے اور یہ دونوں کریکٹرز بھی اصل زندگی میں مسلمان ہی ہیں۔ اسی طرح ایک اور مشہور منگول کریکٹر جنہیں منگول کماندار بھی کہا جاتا ہے، جن کا نام کارا جلاسن ہے، ان کا اصل نام ابراہیم تمیز اوغلو ہے اور یہ بھی مسلمان ایکٹر ہے، ملعون خاتون جس کا اصل نام یلدیس جاگری ہے اور بالا خاتون جس کا اصل نام اوزگے توریر ہے اور یہ دونوں خواتین بھی مسلم خواتین ہیں، مین کریکٹر اور ہیرو یعنی عثمان بے کا اصل نام براق اوزجویت ہے اور یہ بھی مسلم نوجوان ہے۔ ناظرین، یہاں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس پوری سیریز کے مین کریکٹرز میں سے صرف ایک خاتون ہے جو مثبت کرسچن یعنی عیسائی ہے اور انہی کو لے کر اس قدر پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ جیسے پوری کاسٹ غیر مسلم لوگوں پر مشتمل ہو۔ اس سلسلے میں سیریز کی پروڈیوسر کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے محض مہارت اور فنی قابلیت کو بل بوتے پر ہی ان تمام کریکٹرز کو سلیکٹ کیا ہے۔ ویسے بھی ترکی میں مذہبی رواداری کافی زیادہ پائی جاتی ہے، جبکہ ترکی کی جغرافیہ معاملات ان کے حکومت زیادہ بہتر انداز میں دیکھ سکتی ہے اور ہم اس کے بارے میں کچھ زیادہ کہنے کے مجاز نہیں ہے۔ ترکی کے معاشرے میں پائی جانے والی آزاد خیالی اور لبرلزم دراصل پہلی جنگ عظیم کے بعد معاہدہ بالفور اور مصطفیٰ کمال اتاتürک کی نافذ کردہ اصلاحات کے نتیجے میں زیادہ پیدا ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کا ترکی معاشرہ ایک بڑی حد تک دیواروں میں گرا ہوا اور پابندیوں میں جکڑا ہوا معاشرہ تھا، جس کو مصطفیٰ کمال اتاتürک نے نئی پابندیوں میں ضرور جکڑا لیکن بے حد آزادی بھی دی۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 70 سے 80 سالوں میں ترکی کے معاشرے کا چہرہ بڑی حد تک تبدیل ہو چکا ہے اور اب وہاں یہ مذہبی انتہا پسندی کم پائی جاتی ہے۔ ترکی کے علاقے کردستان میں جاری جنگیں بھی مذہبی سے زیادہ جغرافیہ معاملات کے نتیجے میں برپا ہو رہی ہیں، جو جنگ سے زیادہ ایک بغاوتی سمجھی جاتی ہے۔ ترکی کی فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری پچھلے 20 سالوں میں بے حد ترقی کر چکی ہے اور یہ کہنا زیادتی ہوگی کہ انہوں نے اسلام اور اسلامی تاریخ کو پیش کروایا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ترکی فلم انڈسٹری کا معیار اس وقت ہالی ووڈ کو ٹکر دے رہا ہے اور یہ سب انہوں نے اپنی ذاتی محنت اور فنی قابلیت کے بلبوتے پر حاصل کیا ہے۔ تو ناظرین، اس کے بارے میں یعنی کورلوس عثمان سیریز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اس مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔